में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सियासी हलचल की, जो बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल में सियासी पारा हाई है। हर दिन एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इन दिनों एक और बयान देकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं, बल्कि अब उनकी हनक देश भर में दिख रही है। जिस तरह से निराश विपक्ष को एकजुट कर ताकत बना दिया, उनकी कंपनी पूरे देश में दिख रही है। देश भर में सबसे बेदाग छवि के राजनीतिज्ञ में शुमार है नीतीश कुमार। यही वजह है कि केंद्र सरकार का त्रिशूल यानी कि सीबीआई, ईडी और आईटी इनकी तरफ नहीं आता। क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। आज केंद्र सरकार भी अपने जो इनके तीनों त्रिशूल के जो तीनों मैंने भाले हैं, कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये इनका त्रिशूल जो तीन तरफ आप नजर घुमा के देखिए, सब पार्टी को कहीं से घेर के चुभा रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति है कि जिसके तरफ इनका त्रिशूल फेंकने की तो बात छोड़ दीजिए, चलाते हैं तो घूम के खुद को महसूस होता है, इनको खुद को लगता है ये हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व है। आखिरी का एक बुलेटिन लगा दोगे। तो मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उनका बयान सामने आया। केंद्र के त्रिशूल से सीएम को डर नहीं है, बेदाग छवि के नेता हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। सीएम नीतीश की हनक अब देश भर में दिख रही है। चुनाव करीब है, ऐसे में विजय चौधरी का ये बयान सियासी पारा बढ़ा रहा है। मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान पर अब सियासी पारा हाई है। कई दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। सीबीआई कोई बेदाग छवि के हिसाब से किसी के यहाँ छापा नहीं मारती है। ईडी और सीबीआई को जब प्रमाण मिल जाता है, उसके हिसाब से छापा मारा जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को क्लीन चिट देने की जगह जो भी वैसे नेता हैं सरकार में जो शामिल हैं, जो धनाढ्य हो चुके हैं, दिन रात लूट खसोट में लगे हुए हैं, दिन रात बिहार की जनता की योजनाओं को लूटने में लगे हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है, ताकि ईडी और सीबीआई को उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़े। दो राय नहीं है कि नीतीश जी जो विपक्षी एकता के नायक बने हैं, उनकी छवि देश में जरूर बनी है, और अभी तक तो उनकी छवि बेदाग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अभी जो देश में विपक्षी एकताओं को मोदी के सामने इन्होंने जो विकल्प खड़ा किया है कि इनकी देश में छवि बनी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी की छवि निश्चित तौर पे बेदाग रही है, और इसमें कहाँ दो राय है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्रीय स्तर पर भी राजनीतिज्ञ हैं, वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, वो बीपी सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तो उनकी छवि बेदाग भी रही है, और उनकी छवि न केवल राज्य स्तरीय है, राष्ट्रीय स्तर की भी उनकी छवि है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, चुनाव करीब है, एक एक बयान कहीं ना कहीं कई मायने निकालता है, और यही वजह है कि जब विजय चौधरी इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार देश के नेता बन चुके हैं, क्या ये कहे कि इस इशारा इस ओर है कि पीएम पद के भी उम्मीदवार हैं वो? देखिए, विजय कुमार चौधरी गंभीर नेता है और ऊंचा कद है, बड़ा कद है उनका, न सिर्फ जेडीयू में बल्कि तमाम जो नीति निर्धारण होते हैं उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसके कई मायने हैं। एक तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि जो है बिहार भर सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय फलक पर राजनीति के तौर पर एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, और उनकी पहचान देश दुनिया में है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात कि जिस तरीके से वो तमाम जो घटक दल को इकट्ठा करके विपक्षी एकता को लेकर एक जो विपक्ष का मंच मुहैया कराया है, बड़ा कैनवास, इसको लेकर
बीजेपी जो है उनके ओपोनेंट के तौर पे वो खड़े हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र जो है यानी कि केंद्र सरकार या फिर बीजेपी कह लें, वो हथियार के तौर पे केंद्रीय एजेंसियों को उपयोग कर रही है, जिसमें चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। तो इस तरीके से 3 त्रिशूल वो बता रहे हैं और इसको लेकर राजनीति पहले से होती रही है। विपक्ष के लोग लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार राजनीतिक अपने जो विरोधी हैं उनको हाशिए पर लाने को लेकर या उनको घेरने को लेकर, उन्हें राजनीतिक ज़्यादा सक्रियता जो है उसको ख़त्म करने को लेकर इस तरीके से वो हथकंडे के तौर पर इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इस पर पहले भी कई बार राजनीतिक बहस और बयानबाजी जो है वो हो चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर अपने तरीके से बातों को रखते हुए लगातार कहती है कि जब मुश्किलें आती हैं तो इस तरह के बयान जो है विपक्ष की ओर से दिए जाते हैं। तो लिहाजा अब ये जो विजय कुमार चौधरी की ओर से बयान है, इस पर जो घटक दल हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे एक तरीके से इन बातों को सकारात्मक तौर पे ले रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी की जो रवैया है उसको नकारात्मक करार दे रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के मसले पर। वहीं बीजेपी सीधा निशाना जो है वो घटक दल जितने हैं उन पर उठा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो साफ सुथरी छवि है, इसको लेकर भी जो घटक दल है महागठबंधन के, वो उसको सकारात्मक तौर पे रख रहे हैं कि उनकी सभी छवि बेदाग है। चाहे इतने साल बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर या केंद्र में परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री और जिस तरीके से उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है रेल मंत्री के तौर पर भी, कहीं कोई दाग उन पर नहीं है। तो लिहाजा इन तमाम बातों को कहते हुए एक बातों को रखा है विजय कुमार चौधरी ने और लगातार उनकी ओर से इस तरीके से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। और जेडीयू के नेता, कोई भी पार्टी होगी, अपने नेता को वो इस तरीके से प्रमोट करते ही हैं और इसी कड़ी में वो न सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं बल्कि बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी नकारात्मक राजनीति को लेकर निशाना साध रहे हैं। रजनीश, देखिए बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का जब भी हम जिक्र करते हैं उनकी ओर से तस्वीरें साफ नहीं की गई है पीएम उम्मीदवार को लेकर, लेकिन जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का अगर हम जिक्र करें, वो कई बार इस पर सफाई देते हुए नजर आए हैं कि वो बस महज एक कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और बीजेपी को हटाना है, यही उनका उद्देश्य है। लेकिन जिस तरीके से उनके मंत्री लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे सीधे तौर पर यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है और फ्रंट पे लाने की कोशिश है सीएम नीतीश कुमार को। देखिए, न सिर्फ राजनीति में बल्कि किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति खुद को इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन या फिर स्वघोषित जो है वो नहीं करेगा। तो लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जिस तरीके से राजनीतिक शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं, वो अपनी ओर से जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि उनकी कोशिश महज लक्ष्य जो है वो बड़ा है और एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार हो देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ। इसको लेकर वो मुहिम न सिर्फ शुरू की बल्कि उनको अमली जामा पहनाने में भी बड़ी भूमिका रही है और लगभग अब वो चीज़ें जो है धरातल पर आ गई हैं। अब रह गई बात जहाँ तक आगे प्रोजेक्शन की बात है, तो देखिए उनकी पार्टी के लोग हर मौके पर लगातार ऐसे बयान जो है, पिछले दिनों भी देखा होगा कि जिस तरीके से बातें आई थी, घटक दल भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, किसी भी पार्टी के नेता को अपने नेता को प्रोजेक्ट करने का और ऊंचा स्तर पे देखने का हर कोई की इच्छा होती है, लिहाजा उस कड़ी में है। लेकिन मिल बैठकर अंतिम कोई निर्णय होगा जब चुनाव होंगे। लेकिन जेडीयू की ओर से लगातार इस तरीके से उनकी क्षमता को, उनकी एबिलिटी को, उनके किए गए लंबे राजनीतिक अनुभव में कार्य को गिनाते हुए लगातार ये कहते रहे कि वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और हालांकि नीतीश कुमार लगातार इस बात को खारिज करते हुए अपने लक्ष्य जो है वो गिना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें अंदर खाने चल रही है। और पहले जिस तरीके से जब एनडीए से अलग हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सोनिया गांधी से भी उनकी उसके पहले बातें हुई थी, तो कई सारी बातें हैं। और इस कड़ी में चूंकि ये राजनीति है, चुनाव करीब है, तो राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक जो मूव है वो भी देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले समय में भी कई सारे जो मूव है और जोड़ तोड़ है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसी कड़ी में जेडीयू का भी बयान और महागठबंधन के लोग उसी तरीके से अपने प्रतिक्रिया देते हुए और बीजेपी निशाना साधते हुए। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि सियासी पारा गर्म है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। बड़ी खबर, क्या शिक्षा मंत्री प्रोफेसर